Welcome to our YouTube channel Invest Money. एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसके अंदर अगर आप कम पैसे यानी सिर्फ 10,950 रुपये निवेश कर भूल जाते हैं तो यहाँ से आप 70 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर ऐसे स्टॉकों को चुना जाता है जिनके अंदर फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है और कुछ ऐसी कंपनी जो मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं उनके अंदर पैसे को निवेश किया जाता है जिससे आप कंपाउंड रिटर्न से एक बड़ा फंड आसानी से बना लेते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर रिटर्न की बात की जाए तो आपको एक शानदार रिटर्न मिलता है और आप कम पैसे निवेश करके भी अगर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड काफ़ी अच्छे रहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो बैंक एफडी में, LIC के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस या बॉन्ड में निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप कम पैसे पर रिस्क लेकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड काफ़ी अच्छे होते हैं। रिस्क भी आपको कोई ज़्यादा बड़ा लेना नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का हुआ था, जैसे कि अभी 2019 कोरोना लॉकडाउन था, तब स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आया था तो वहाँ पर एक बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, कोरोना का इम्पैक्ट खत्म हुआ, दोबारा से स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड थे स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफ़ी एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने के लिए मिला था। यही वजह है कि बड़े बड़े क्राइसिस को पार करके जो फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं उनके अंदर अगर आप कम पैसे भी निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक ऐसा ही फंड है जिसने 2008 की आर्थिक मंदी हो या फिर कोरोना लॉकडाउन हो, इन्हें पार करने के बाद भी 24.68% का एनुअल रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिटर्न कंपाउंड है। बैंक एफडी की बात करें, LIC की या फिर पोस्ट ऑफिस बॉन्ड की, वहाँ से 3 से लेकर 4 गुना ज़्यादा रिटर्न मिला है। जबकि लास्ट अगर हम 5 ईयर की भी बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न 25% से ज़्यादा मिला है और 3 ईयर की बात करते हैं तब भी रिटर्न 35% से ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, अगर आपको सिर्फ 24% रिटर्न मिल जाता है और आप 10,950 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, 24% रिटर्न अगर आपको मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, अगर आप 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न होगा वो लगभग 28,856 रुपीज़ का मिल जाएगा। यानी कि 10,950 रुपीज़ की वैल्यू 6 ईयर के अंदर 39,806 रुपीज़ की हो जाएगी। जबकि अगर आप 12 ईयर के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको 1,33,752 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा। यानी कि 10,950 रुपीज़ की वैल्यू हो जाएगी 1,44,702 रुपीज़। जबकि अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 16 ईयर के लिए तो आपको 10,950 रुपीज़ पर रिटर्न मिलेगा 3,31,156 रुपीज़। यानी कुल मिलाकर आपके पास जो टोटल वैल्यू होगी वो 3,42,106 रुपीज़ की होगी। इसी तरह यहाँ पर अगर निवेश करते हैं आप 24 ईयर के लिए तो इस पर आपको रिटर्न मिलेगा 9,01,256 रुपीज़ और 10,950 रुपीज़ की वैल्यू हो जाएगी 19,12,206 रुपीज़। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप निवेश करते हैं 30 ईयर के लिए, जो थोड़ा लंबा वक्त ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट से यानी 10,950 रुपीज़ से 69,40,328 रुपीज़ का रिटर्न बना लेंगे। टोटल वैल्यू आपके पैसे की हो जाएगी 69,51,278 रुपीज़। यहाँ पर अगर फंड के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पैरामीटर्स की बात करते हैं तो इसमें NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 87 रुपीज़ है, रेटिंग 5 है और फंड साइज 15,847 करोड़ रुपए है। मिनिमम अगर बात करते हैं 5,000 से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर हम टोटल स्टॉक की बात करते हैं तो 84 स्टॉक हैं जिनमें पैसा निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग में बिरला सॉफ्ट, चोलामंडलम, कृष्णा, ब्रेड इंटरप्राइजेज, गैलेक्सी, CCL प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे स्टॉक जिनके अंदर आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी के अंदर 89% और डेट फंडों में भी 10% पैसा यूज़ किया गया है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा 16%, हेल्थ केयर में 13% और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी 13% पैसे को यूज़ किया गया है। बीटा फंड का बहुत कम है, 0.65 का। और दोस्तों, बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम माना जाता है। फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.55% है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 12 महीने से पहले 10% यूनिट रिडीम करते हैं तब टैक्स 15% है रिटर्न पर 1 साल से पहले, लेकिन 1 साल के बाद 10% टैक्स होगा अगर आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है 1 साल के अंदर तब। फंड को मैनेज करें श्रेयस और विनायक। अगर बात करते हैं एक्सिस AMC की तो रैंक 7 नंबर पर है।
फंड हाउस के पास AUM 2,59,965 करोड़ रुपए है। फंड हाउस 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर सिर्फ 10,950 से आप 69,51,000 रुपीज़ का फंड बना सकते हैं, अप्रॉक्स 70 लाख रुपीज़ का। तो अगर आप भी कम पैसे से एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में एक शानदार फंड अपने लिए तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।